प्यारे भाई और बहनों, सबको हैप्पी ईस्टर। इस रहमत के ईद के दिन, डिवाइन मर्सी संडे के दिन, हम सबों को अंजील के उस आयत को, उन दोनों आयतों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत ज़रूरी है। यूहन्ना की अंजील उसका 20 बाब और 22 और 23 आयत पढ़ेंगे। इन शब्दों के बाद यीशु ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप क्षमा नहीं करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। ये दोनों आयतें पाक एतराफ़ साक्रमेंट की स्थापना के बारे में हम सबों को संकेत करते हैं, हम सबों को बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने चाहा है कि हम एतराफ़ पाक साक्रमेंट को मनाएं, और उसी के ज़रिए हम अपने पापों के लिए मुक्ति हासिल करें, आज़ादी हासिल करें, माफ़ी हासिल करें। और इन दोनों आयतों को समझना बहुत ज़रूरी है। खुदा ने उन पर फूंक कर कहा, जैसे आदम पर फूंक कर उसको जान दी, जैसे खुदा ने अपने चेलों पर, खास चुने हुए चेलों पर फूंक कर, 10 चेले थे उस वक़्त, क्योंकि यूदस मर गया था और थॉमस उस दिन नहीं है। 10 चेलों पर फूंक कर कहते हैं कि खुदा की रूह की शक्ति हासिल करो, पवित्र आत्मा हासिल करो, पवित्र आत्मा की शक्ति हासिल करो। और उनके लिए काम यह है कि तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे उनके पाप क्षमा हो जाएंगे, और जिनके पाप नहीं क्षमा करोगे वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। इन आयतों को बहुत सारे अलग अलग तरीके से बताते हैं, पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। और कलीसिया में हम सबों के लिए पाक इतराफ़ पाक सैक्रमेंट में विश्वास करने के नाते ये हम सबों को साफ साफ यही बताते हैं, अपने पापों को इतराफ़ सैक्रमेंट के ज़रिए पुरोहित को बताओ, प्रीस्ट को बताओ, और अपने पापों के लिए माफ़ी हासिल करो। तो इतराफ़ करना आपका हक है प्यारे भाई और बहनों, मेरा हक है प्यारे भाई और बहनों, हर एक ईमानदार का हक है। एक फ़र्ज़ नहीं है, एक सज़ा नहीं है कि सबसे बड़ा सज़ा ये है कि मैं अपने पापों के उस बोझ को लेकर घूम रहा हूँ। मेरे जहन में, मेरे दिमाग में मेरे बुरे आदतों का बोझ है। उस बोझ से जीना बहुत मुश्किल है। मुस्कुरा नहीं पा रहा हूँ, उम्मीद नहीं रख पा रहा हूँ, और मेरे अंदर खुशी नहीं है। तो उस बोझ को हल्का करने के लिए सिर्फ खुदा ने हम सबों के लिए ये पाक सैक्रमेंट दी है। तो पत्र इतराफ़ करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो सकता है, पर एक हक होने के नाते हमें इतराफ़ पाक सैक्रमेंट में जाना है। एक बार जाएंगे, एक बार अपने पापों को बताएंगे, उस वक़्त हमें आज़ादी महसूस होगी। तो जब अपने शिष्यों को ये कहते हैं कि तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, तो मैं कह सकता हूँ कि मैं अपने भाई बहनों का पाप क्षमा करता हूँ। जो भी मेरे खिलाफ गलती करता है उसके पाप मैंने क्षमा कर लिया। पर यहाँ वो जिक्र नहीं है, उसके जिक्र नहीं है। जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप, वो अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे। और दूसरा है, जिनके पाप तुम क्षमा नहीं करोगे वो अपने पाप से बंधे रहेंगे। उसका मतलब जो भी मिनिस्टर होगा, जो भी पुरोहित होगा, जो भी प्रीस्ट होंगे, उनको पापों की जानकारी होना ज़रूरी है। सैक्रमेंट उस प्रीस्ट को, उस पुरोहित को बांधता है कि अपनी जिम्मेदारी से जो भी पापी, जो भी भाई बहन आते हैं, उनके पापों को स्वीकार करो और उनको बुलाओ और उनको मदद करो और उनके पापों की माफ़ी के लिए दुआ मांगो, तौबा करो उन लोगों के लिए, और खुदा के सामने उनके लिए बार बार दुआ करो ताकि वो अपने पापों से आज़ाद हो जाएं। जब तक मैं एक पुरोहित होने के नाते किसी का पाप नहीं जान पाऊंगा, उनको बांध नहीं पाऊंगा। इसलिए हम सबों को इस पर विश्वास करना। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने तौर तरीके, दुनियावी तौर तरीके से बहुत चला के दिखा सकते हैं। आपको मालूम है, मुझे मालूम है, मैं अपने आप को कितना चालाक समझकर अपने आप को घुमा सकता हूँ, अपने आप को मैं बेवकूफ़ बना सकता हूँ। अपने सोच विचारों के मुताबिक कितने पापों के उस बोझ में गिर सकता हूँ। खुदा हम सबों के पास इलाज दे रहा है। पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। अपने चेलों को कहा था, आज भी अपने पुरोहितों से यही कहता है, जिम्मेदारी देता है। जिनको जिम्मेदारी दी जाती है उनकी जिम्मेदारी बन जाती है, उनकी जिम्मेदारी दूसरों को मदद करना, दूसरों के लिए दुआ करना, दूसरों के पाप माफ़ करना। तो हम भी इस पाक इतराफ़ में विश्वास करें प्यारे भाई और बहनों। शायद आपके बहुत सारे दिन हो गए हैं, बहुत सारे महीने हो गए हैं, पर आपके पाप के बोझ आपसे अलग नहीं होंगे। शायद निनीवे उस नगर के समान हम भी बहुत बुरे आदतों में फंसे हुए हैं, पर इलाज है। इतराफ़ पर विश्वास करें और अपनी पुरोहित के साथ, अपने फादर के पास जाकर पूछें,
बताएं कि मुझे मदद करें प्लीज़, क्योंकि मैं रूहानी तौर पर आज़ाद नहीं हूँ, रूहानी तौर पर मैं ज़िंदा नहीं हूँ, रूहानी तौर पर मेरे ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, इसको हल्का करें। और आपके पुरोहित के ऊपर आप जिम्मेदारी है और उनका सबसे बड़ा बोझ यह है। इसलिए हम इतराफ़ पर विश्वास करें और इतराफ़ साक्रमेंट के ज़रिए खुदा के उस रहम को हासिल करें। वही एक सही तरीका है प्यारे भाई और बहनों, हम रहमत के इस दिन को मना सकते हैं। हमारे लिए हर इतवार या हर दिन जब भी हम पाप में गिरते हैं, उस रहमत की ये याद आए कि जब खुदा हम सबों से यही कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ सैक्रमेंटों के ज़रिए, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ दुआओं के ज़रिए, मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ पाक शाकत के ज़रिए। सबको जय यीशु।